जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है कि जिज्ञासु के प्रश्न पर आधारित है, आगम और निगम का रहस्य क्या है। आगम क्या है और निगम क्या है। कई जगह पर आगम और निगम की चर्चा आती है, व्याख्या होती है। कई जगह पर इन शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो आगम निगम का क्या अर्थ है। आगम परंपरा है, एक निगम परंपरा है। तो इन सब का क्या अर्थ है। मूल रूप से आगम ग्रंथ होते हैं और कुछ निगम की श्रेणी में आते हैं। कुछ आगम ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं, कुछ निगम की श्रेणी में आते हैं। तो अब आगम और निगम का क्या मतलब है, ऐसी चर्चा आज हम करेंगे। इस पर हम विचार करेंगे। तो आगम निगम को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा। देखिए, वैसे तो जो प्रचलित बातें हैं वह तो है ही। आगम निगम के विषय में जो प्रचलित बातें हैं वह तो है ही, लेकिन इनका मूल अर्थ क्या है। वैसे तो साधारण जो चर्चा है उसमें यह कह दिया जाता है कि आगम का अर्थ है तंत्र। आगम का संबंध जो है तंत्र से है और निगम का संबंध जो है वेद से है, वेद के विस्तार से है, वेद की व्याख्या से है। वेद वैदिक विषय जो है वह निगम के अंतर्गत आता है और वेदों से पूर्व आगम लिखे गए, मतलब वेदों से पहले आगमों की रचना हुई। तो वो आगम क्या है। आगम तंत्र का विषय है। तंत्र का अर्थ क्या होता है। तंत्र का अर्थ होता है टेक्निक। तंत्र का अर्थ होता है टेक्निक। तंत्र का अर्थ होता है विधि। तंत्र का अर्थ होता है उपाय। कोई उपाय करना, कोई विधि करना, किसी टेक्निक को यूज करना, यह तंत्र है। तो आगम के अंतर्गत तंत्र का अध्ययन होता है और निगम के अंतर्गत वैदिक दर्शन का अध्ययन होता है, वैदिक फिलॉसफी का अध्ययन किया जाता है। आगमों की रचना पहले हुई। आगम तीन प्रकार के मुख्य आगम है। वैष्णव आगम, वैष्णव आगम, शैव आगम और शाक्त आगम। तो आगमों की चर्चा तीन प्रकार से होती है, वैष्णव, शाक्त और शैव। तो तंत्र जो होते हैं वो 64 तंत्र बताए गए हैं। शैव सिद्धांत के अंतर्गत 28 आगम आते हैं। तो आगम का जो एक प्रचलित अर्थ है तंत्र शास्त्रों से है। जो तंत्र की चर्चा करते हैं, तंत्र मतलब टेक्निक, उपाय, विधि। ठीक। तो तंत्र के अंदर शाक्त तंत्र, शैव तंत्र, वैष्णव तंत्र आते हैं। लेकिन निगम में वेद आते हैं, उपवेद आते हैं, वैदिक संहिताएं आती हैं, उपनिषद आते हैं। निगम के अंतर्गत वेदों का जो वैदिक जो विषय है वो निगम के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम आगम और निगम के अर्थ को समझते हैं। आगम का अर्थ क्या है और निगम का अर्थ क्या है। ये तो हमने एक मोटी मोटी बात जान ली। अगर मुझे इतना ही बताना होता तो शायद मैं ये लाइव चर्चा नहीं करता।
आगम और निगम के विषय में बस इतना ही बताना होता कि आगम तंत्र है और निगम जो है वेद है, वेदों के अध्ययन निगम के अंतर्गत आते हैं, तंत्रों का अध्ययन और तांत्रिक शास्त्रों का अध्ययन जो है वो आगम के अंतर्गत आते हैं। अगर इतना ही बोलना होता, इतना ही बताना होता तो मैं ये लाइव सेशन आपके सामने ये लाइव चर्चा नहीं करता फिर, लेकिन ऐसा नहीं है। आगम और निगम में और भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। वह क्या है, एटाइमोलॉजिकल मीनिंग क्या है आगम और निगम का, निगम का अर्थ क्या है, आगम का अर्थ क्या है। आगम गमन करना, गमन करना मतलब आगच्छति। आगच्छ संस्कृत में एक शब्द है आगच्छ, मतलब आओ। तो आगम का अर्थ होता है आना, आगम का अर्थ होता है आना। निगम का अर्थ क्या होता है, जाना, निकासी, टू एग्जिट। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली इस विषय को समझना चाहते हैं, व्हाट इज आगम एंड व्हाट इज निगम, तो आगम मीन्स टू एंटर, प्रवेश करना, और निगम मीन्स टू एग्जिट, बाहर निकल जाना, निकासी। कहीं कहीं पर हिंदी में बोर्ड लगा रहता ना, आप जाओगे निकास, निकास मतलब एग्जिट, बाहर निकलिए आप। तो आगम का अर्थ होता है आना और निगम का अर्थ होता है जाना। तो अब ये दो ग्रंथ हैं, आगम और निगम, ये दोनों क्या शिक्षा देते हैं, आगम और निगम। तो आगम के अंदर मुख्य रूप से तंत्र, अर्थात आगम में किसका अध्ययन है, आने का अध्ययन है। जीव इस संसार में आ रहा है, या जो जीव है इस संसार में आ चुका है, जीव रूप में उसका अस्तित्व आ चुका है और वह जीव रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो वो आया कैसे है, इस माया जाल में फंसा कैसे है, और इस संसार में वो व्यतीत कैसे करेगा, व्यवहारिकता पूर्वक, वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक ज्ञान के साथ, व्यवहारिक ज्ञान के साथ वह कैसे इस संसार में रहेगा। तो जब अध्ययन तंत्र का होता है, तो तंत्र मतलब विधि, उपाय, प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को जानना, प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को जानना। तो जहां पर प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों की चर्चा हो और इस प्रकृति के अंदर मनुष्य कैसे संसार का भोग करेगा, भोग तो उसे करना है क्योंकि प्रकृति दो चीजें देती हैं, एक तो प्रकृति भोग का साधन है और दूसरा यह प्रकृति योग का भी साधन है। तो प्रकृति भोग का साधन है और प्रकृति योग का भी साधन है। तो जो भोग का विषय है उसके लिए भी ज्ञान जरूरी है, ऐसा नहीं कि भोग का ज्ञान नहीं होना चाहिए। हम भोजन करते हैं तो हमें भोजन का ज्ञान होना चाहिए कि क्या भोजन करना है, कैसे भोजन करना है, किस समय करना है, कितनी मात्रा में करना है, कितनी गुणवत्ता के साथ करना है, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम, ये सब मैटर करता है, तब हम स्वास्थ्य लाभ उठा पाते हैं। तो प्रकृति के अंदर इन सभी विषयों का ज्ञान होना, इसी तरह से विद्या का ज्ञान होना, अनेकों विद्याएं हैं, इसी तरह से अब योग है, योग के भी दो विषय है, हठ योग और राजयोग। यह जो हठ योग है यह आगम का विषय है, हठ योग जो है वह आगम का विषय है और राजयोग जो है वो निगम का विषय है। क्योंकि आगम का अर्थ है आना, आप इस संसार में आए हैं तो आप अब अच्छे ढंग से जीना भी तो सीखिए, रहना भी तो सीखिए, प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को जानिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए। लेकिन जीवन को अच्छा बनाने के साथ यह प्रकृति ही एक रहस्य प्रकट करती है, क्या कि यहां रहना नहीं है,
यहां रहना नहीं है, यहां से जाना भी है। यहां रहना नहीं है, यहां से जाना भी है। तो जाने का जो मार्ग है वो निगम का मार्ग है, जाना है, निकासी, एग्जिट जरूरी है। तो जहां सिर्फ जाने की बात होती है, जहां सिर्फ मोक्ष प्राप्ति की बात होती है, यह जीव जो कि बंधन में है, परवश होकर, परवश जीव स्ववश भगवंता। आगम निगम वेद पुराना, ऐसे भी चौपाई आती है रामचरितमानस में। ये आगम निगम की चर्चा, वेद पुराण की चर्चा हो रही है। तो आगम किस विषय की चर्चा करते हैं? ऐसा नहीं कि आगम ग्रंथों में मोक्ष की चर्चा नहीं है, लेकिन उनका जो मुख्य विषय है वो तंत्र है। तंत्र क्या है? तंत्र है विधि, तंत्र है उपाय, तंत्र है भोग। तंत्र भोग का विषय है। तो तंत्र उपाय है, तंत्र विधि है। इस संसार में मनुष्य को सांसारिक भोगों को कैसे भोगना चाहिए, यह जो ज्ञान प्राप्त होता है यह तंत्र से होता है। यह जो ज्ञान प्राप्त होता है तंत्र से, बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं। तंत्र से प्रकृति की शक्तियों का पता चलता है, प्रकृति के विधानों को समझा जाता है, और प्रकृति को समझकर हम उसको कैसे, उन विधियों का, उन उपायों का अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं अपने बेहतरी के लिए। नहीं तो संसार में जो विषय सुख देते हुए दिखाई देते हैं वह दुख का कारण भी बन जाते हैं। वह अति शीघ्र ही दुख का कारण बन जाते हैं। संसार में जो विषय सुख देते हुए दिखाई देते हैं वही अति शीघ्र दुख का कारण भी बन जाते हैं। तो विषय दुख का कारण ना बने, बल्कि मोक्ष का कारण बने, योग का कारण बने। भोग भी योग का कारण बन जाए, भोग भी योग का कारण बन जाए। तो भोग से भी योग होना शुरू हो जाए। कुछ इस ढंग से व्यक्ति संतुलन और संयम के साथ भोग करे। तो संतुलन और संयम के साथ अगर भोग किया, सही ज्ञान के साथ, तो निश्चय ही व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर बनाता है और लाभान्वित होता है। तो हमें विचार करना है कि हम आगम तंत्र का को कैसे समझे। तो आगम का अर्थ है आना। आप इस संसार में आए हुए हैं, आप इस संसार में कैसे आए हुए हैं, आप इस संसार में कैसे पहुंचे, इन बहुत सारे रहस्यों को प्रकट किया जाता है आगम तंत्र के अंतर्गत, आगम शास्त्र के अंतर्गत। तो शैव आगम, वैष्णव आगम, शाक्त आगम। अब शैव आगम में भी बहुत सारे उसके भाग हैं, विभाग हैं। शैव आगम के अंतर्गत बहुत सारे आगम आते हैं जिनका अध्ययन होता है आगम शास्त्र का। फिर आपके वैष्णव आगम होते हैं। तो आगम तंत्र और निगम वेद ऐसा कह दिया जाता है, लेकिन मूल अर्थ शैव आगम में आपको शिवागम, रुद्रागम, कामिक, योग, चिंत्य, कारण, अजीत, दीप्त, सूक्ष्म, सहस्र, अंशुमान, सुप्रभेद, ये सब शिव आगम के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से वैष्णव आगम है, इसी प्रकार से शाक्त आगम भी है।
तो आगम मुख्य रूप से इस संसार के बंधन को समझाना, मतलब आप इस प्रकृति के वशीभूत कैसे हो गए, आप इस संसार के बंधन में कैसे बंध गए, और आपको संसार में कैसे रहना चाहिए, कौन से उपाय हैं, कौन सी विधियां हैं, कौन से तंत्र हैं। प्रकृति के अनेकों सूक्ष्म रहस्य हैं, उन रहस्यों को प्रकट करना यह आगम का विषय है। और निगम मोक्ष का मार्ग दिखाता है, जहां मोक्ष का वर्णन होता है, जहां ब्रह्म की उपासना है, जहां पर अपने आप को चित्त वृत्ति निरोध करना है। नहीं जी, हमें तो इस संसार के माया जाल में नहीं फंसना है, हमें विचारों और वृत्तियों से ऊपर उठकर, विचारों और वृत्तियों से ऊपर उठकर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, समाधि में लीन होना है। तो वेदों का मार्ग निगम का मार्ग हो जाता है, जहां से व्यक्ति निवृत्ति की ओर आगे बढ़ता है, प्रवृत्ति की ओर नहीं। आगम में प्रवृत्ति को समझता है, तंत्र में भोग को समझना है कि भोग का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, शक्ति का स्वरूप क्या है, उसको अच्छे से समझना चाहिए। जो प्राकृतिक शक्ति है, जो आद्या शक्ति है, वो कौन कौन से रूप धारण करती है। तो तंत्र शास्त्रों में इनका महत्व होता है। तो आगम और तंत्र, तो आगम में तंत्र की व्याख्या होती है, निगम में वेद की व्याख्या होती है। क्योंकि वेद जो है निर्गमन की बात करते हैं, निकासी की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आगम ग्रंथों में मोक्ष की चर्चा नहीं, और उनका मुख्य विषय वो नहीं है, उसका विस्तार नहीं है। जैसे कि हठ योग के जो ग्रंथ है, हठ प्रदीपिका, घिरंड संहिता, ये लोग समाधि की चर्चा करते हैं, लेकिन संक्षेप में करते हैं, अंत में करते हैं। लेकिन वही योग सूत्र हम पढ़ते हैं तो प्रथम अध्याय का नाम है समाधिपाद। प्रारंभ से ही समाधि के विषय को समझाने का प्रयास किया गया। प्रारंभ से ही समाधि के विषय को समझाने का प्रयास किया गया है, शुरू से ही। इसमें योग शास्त्र में, योग सूत्र में। लेकिन हठ योग में ऐसा नहीं है। हठ योग में पहले हठ, शरीर, शरीर को सुडौल बनाओ, शरीर को संतुलित बनाओ। तो पहले शारीरिक चर्चा है। तो हठ योग की जो बातें हैं, हठ योग एक तंत्र शास्त्र के अंतर्गत आता है, तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है हठ योग। तो उसमें कई उपाय, कई विधियां होती हैं, कई नियम होते हैं। इसलिए हठ योग जो है वो आगम विषय है, और राजयोग जो है वो निगम विषय है। हठयोग मतलब, हठयोग उपाय विधान की बात वहां पर हो रही है, तंत्र की बात वहां पर हो रही है। तो हठयोग आगम का विषय हो जाता है। और जहां राजयोग की चर्चा हो रही है, समाधि में लीन होने की चर्चा हो रही है, मोक्ष कैवल्य की चर्चा हो रही है, चित्त वृत्ति निरोध की चर्चा हो रही है, वह निगम का विषय हो जाता है। तो जो लिटरल मीनिंग है, जो टाइमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है आगम निगम का, आगम का अर्थ है आना और निगम का अर्थ है जाना। तो आगम इस संसार में प्रवेश करना और इस संसार को जीना, लेकिन लक्ष्य मोक्ष की ओर होना चाहिए। और निगम पूरी तरह से मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, कैसे जीव मुक्त होगा, स्वतंत्र होगा, पूरी उसी का विस्तार वो करते हैं। फिर वो संसार में कैसे रहना चाहिए, इसका विस्तार ज्यादा नहीं करते। भोगों को कैसे भोगना चाहिए, इसका विस्तार ज्यादा नहीं करते। लेकिन सत्य क्या है कि आगम निगम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आगम निगम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए दोनों का एक साथ नाम प्रयोग होता है, आगम और निगम।
आपने मोक्ष विद्या को जान लिया, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप इस संसार में जीवन को जीना नहीं सीखे, क्योंकि जब तक आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते तब तक तो आपको इस संसार में जीना है। तो प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को जानना, भोग विषयों को भी समझना और प्रकृति के दबाव में कर्म करना, यह सब चलता रहेगा तो आपको तंत्र का विषय भी समझना चाहिए। आपको तंत्र का विषय भी अच्छे से समझना चाहिए। फिर यह बात यहां पर आ जाती है। तो आगम निगम एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। यही झगड़ा था। ये जो अग्निमय बुद्ध पुस्तक है, बौद्ध विचारधारा के अनुसार, शून्यवाद के अनुसार संसार तो है ही नहीं, शून्य है सब कुछ, संसार तो मिथ्या है। इससे उस विचारधारा के कारण कई लोगों ने कर्मों की अवहेलना शुरू कर दी, कर्मों की अवहेलना शुरू कर दी, कर्म और कर्तव्यों को ध्यान देना बंद कर दिया, जिससे कि बहुत ही दुर्व्यवस्था मानव जीवन और मानव समाज में आने लगी। और तभी कर्मकांड का फिर से पुनर्स्थापित कर्मकांड होता है, पुनर्स्थापना होता है आचार्य कुमारिल भट्टाचार्य के माध्यम से। तो कर्मकांड पुनर्स्थापित हो जाता है फिर से, क्योंकि उसमें कर्म का महत्व है, उसमें तंत्र का महत्व है। तो तंत्र का अर्थ ये नहीं होता है कि आजकल लोग समझते हैं तंत्र मतलब जादू टोना कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया। नहीं, तंत्र मीन्स टेक्निक, तंत्र मीन्स विधि, तंत्र मीन्स उपाय। इसीलिए तंत्र करने में, कर्म करने में गलतियां हो सकती हैं। कर्मकांड सिद्धांत यही समझाता है कि अगर काम्य कर्मों को करने में निषिद्ध कर्म होता है तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अगर आपसे गलती होती है, पाप होता है। तो इसीलिए तंत्र का महत्व है संसार में। तो आगम निगम एक दूसरे के पूरक है, ये अलग अलग दो मार्ग हैं, ऐसी बात नहीं है। ये एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो पहिए हैं। जैसे गाड़ी चलेगी तो एक पहिए पे नहीं, दो पहिए पे चलेगी कम से कम, तो चार पहिए पे चलेगी। तो आगम निगम, जब व्यक्ति आगम के साथ, निगम के साथ आगम को भी, आजकल बहुत सारे लोग मोक्ष पर ध्यान देते हैं, समाधि पर ध्यान देते हैं, लेकिन संसार में कैसे जीना है, संसार के भोगों को संतुलन और संयम के साथ कैसे भोगना है जिससे कि वो हमारा नुकसान ना करे, हमारा पतन ना करे। योगी का पतन ना हो, संसार के भोगों को भोगते हुए भी उसका पतन ना हो, ऐसे तंत्र को वो जान ले, ऐसे तंत्र को वो सीख ले, और निगम के द्वारा वह अपना मोक्ष भी प्राप्त कर ले। तो निगम मतलब मोक्ष, एग्जिट हो जाना इस त्रिगुणी माया के प्रपंच से। माया का प्रपंच, पंच तत्वों का यह सृष्टि ही प्रपंच है। तो इस त्रिगुणी माया के प्रपंच से उसकी मुक्ति हो जाए, वो बाहर निकल जाए। तो वह जो विषय होगा वह निगम का विषय हो जाएगा। मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना यह निगम का विषय हो जाएगा। तो ये आगम और निगम का रहस्य है। दोनों की आवश्यकता है और दोनों इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है और जीवन को बेहतर ढंग से जीने में सहायक है। तो यह विचार हमें कर कर अच्छे से समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आगम निगम दोनों को जानना ही चाहिए। ऑफलाइन ध्यान योग का कोर्स है, यह निगम का विषय है, सॉरी निगम का विषय है, मोक्ष प्राप्ति का ध्यान योग। ऑनलाइन ध्यान योग 20 फरवरी से शुरू होगा, ऑफलाइन 10 और 11 तारीख को नवी मुंबई में यह कार्यक्रम है। इसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कांटेक्ट करके। ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कार्यक्रम। अब ये प्राकृतिक चिकित्सा क्या है?
आगम का विषय है, तंत्र का विषय है प्राकृतिक चिकित्सा, आगम का विषय है ये। ठीक, दर्शन आगम निगम दोनों ही इसमें समाया हुआ है। लाइफ काउंसलिंग, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस काउंसलिंग, यह भी आगम का विषय है। और कहानी षड्यंत्र और ब्रह्म हत्या की अग्नि में बुद्ध, यह पुस्तक आगम के महत्व को, कर्म के महत्व को समझाती है। तो आगम मतलब आना, निगम मतलब जाना। जहां आने की बातें हैं सारी की, यहां आए हैं हम इस संसार में, इस त्रिगुणी माया में। तो इस त्रिगुणी माया में कैसे रहना है, कैसे संभल के रहना है, इस भव सागर में तैरना सीखना है। तो तंत्र हमें तैरना सिखाता है। तो तंत्र के माध्यम से हम इस संसार में सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं और निगम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके कमेंट्स को भी देखते हैं। डब्लू कुमार जी बहुत अभिनंदन, योगेश खैरनर जी, नरेंद्र माकुड़े जी, नवज्योति नाथ जी, कमलेश खैरनर, प्रभुदत्त शर्मा, अमन कक्कड़ जी, रतन सिंह, मंजीत शर्मा, चित्रंजन बरुआ, गोविंद प्रसाद नीमा, एके त्यागी जी, स्वामी भक्त देव, शुभ योगी जी, श्वेता कन्हाई कुमार जी, कन्हाई कुमार, राजू पाल जी, श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन है, माधुरी कोले जी, राजकुमार चोपड़ा जी, मैं आपके वीडियो देखता हूं, आज लाइव जुड़ने का सौभाग्य मिला। जी हाँ, जरूर लाभ उठाइए। विनोद केसु जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, शिखर शर्मा जी, रामविलास जी, मुकेश प्रसाद जी, किशोर वैद्य जी, शर्मा मनोज जी, जय माता दी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, नीना त्रिपाठी जी, दयानंद जी, लवकुश वर्मा जी, रामू राजपूत, नूतन भट्ट, सृजनी महंता जी, चित्रंजन बरुआ जी। थैंक्स फॉर द डिस्कशन ऑफ टुडेज टॉपिक। जी हाँ, चित्रंजन बरुआ जी ने आगम निगम पे प्रश्न पूछा था पहले। तो चलिए इस आगम निगम के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए। अभी चलते हैं और कार्यक्रम को यहां विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और जो लोग ध्यान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, दर्शन ये कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, कांटेक्ट कर लें और वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत आप सभी को।